भाग्य और कर्म में कौन बड़ा है, बलवान कौन सा है? भाग्य और कर्म क्या है, जो हमने जाना समझा है। कल की अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी से उसको हम समझा रहे हैं। जितना हमारी बुद्धि विवेक पकड़ पाया है उतना ही भगवत कृपा से यहाँ रखा जा रहा है कि भाग्य और कर्म ये दो शब्द जो लगे हैं एक दूसरे का ये मतलब पूरक शब्द है। माने भाग्य कब बनेगा? तो भाग्य को बनाने के लिए कर्म की जरूरत है ना। अब कर्म यदि हम करेंगे ही नहीं तो भाग्य कहाँ से होगा? तो बलवान तो इसमें कर्म दिखाई दे रहा है। संचित तो कर्म को ही भाग्य कहते हैं। जैसे हम शुभ या अशुभ कर्म कर रहे हैं और उस कर्म को जैसे कुछ कर्म तो आपान का जीते जी भोग लिया जाता है, कुछ कर्मों आपके जो पेंडिंग में बचे रहते हैं वहाँ में पुण्य और पाप वाले कर्म होते हैं। अब वो पुण्य पाप वाला कर्म जो है वही फिर भाग्य में परिवर्तन होता है, संस्कार में परिवर्तन होता है, या संचित कर्म भी कहते हैं। वही भाग्य है, इकट्ठा किया हुआ मानी संचित माने इकट्ठा किया हुआ कर्म। वे जब दूसरी योनि में जाएंगे तो वही आपका हिस्सा बन के आएगा। भाग मानी हिस्सा। अब इस प्रकृति में जब आप आओगे, संसार में जब आप आओगे तो आपको शुभ या अशुभ दोनों का भाग्य आपको भोगना पड़ेगा। भाग्य मानी इकट्ठा किया हुआ कर्म का भोग, उसको हम यदि जैसे भोगेंगे तो वही भगवत कृपा से भाग्य बन जाता है। भाग्य को हम बार बार इसको वास्तव में हमको चेतना चाहिए कि अब यह हम भाग्य और या कर्म इन दोनों को कैसे समझें। तो कर्म को हम देखेंगे कि हमने जितना भी या धरती पर जो कुछ कर्म किया है शुभ या अशुभ, उसी का इकट्ठा जो पुण्य है उसी को माने भाग्य कहते हैं। बाद में उसे भाग्य कह देते हैं, वर्तमान में उसे कर्म कह देते हैं। तो कर्म करेंगे तो भाग्य बनेगा, भाग्य को फिर भोगेंगे, फिर कर्म, फिर भाग्य, फिर भोग, फिर कर्म। अब महाराज जी ने उसको कहा है जन्म कर्म भोग मरण, जन्म कर्म भोग मरण। अब जन्म फिर कर्म फिर भोग फिर मरण। तो कर्म के साथ में आपके क्या बन गया? इकट्ठे हुए कर्म का भाग्य। तो भाग्य कब होता है? जब कर्म के बाद भाग्य। कर्म यदि नहीं है तो भाग्य कहाँ? कर्म आपके पास नहीं रहेगा तो भाग्य ही नहीं रहेगा। तो भाग्य नहीं रहेगा तो भोगने के लिए क्या होगा? यदि भोगना है अपन को तो कर्म के अनुसार भोगना है। और यदि जब हमको कर्म ही नहीं होगा तो भगवान की भक्ति में चला जाएगा। इसलिए भगवत कृपा से कर्म के साथ ही भाग्य उत्पन्न होता है। पहले कर्म है, उसे कर्म को बलवान कहिए या उसे आप श्रेष्ठ कहिए, कर्म ही श्रेष्ठ है। कर्म के बाद में भाग्य बनता है और भाग्य को धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करें कि हमको भाग्य कैसे मिला है। अपने कर्म के अनुसार ही भाग्य बना है, पुंज बना है। और भाग्य भोगने के लिए फिर कर्म किया जाएगा और फिर कर्म से फिर भाग्य बनेगा, संस्कार बनेगा, भाग्य बनेगा। इस प्रकार से श्रेष्ठ क्या है? कर्म। श्रेष्ठ भाग्य नहीं है, भाग्य तो कर्म के बाद में बनता है। इसलिए भगवत कृपा से कर्म की गुत्थी इतनी भयंकर जटिल कठिन है कि इसको वास्तव में कर्म का अधिष्ठाता जो है वह भी इसकी सही जानकारी नहीं रख सकता, केवल परमेश्वर के अलावा। वास्तव में कर्म ही श्रेष्ठ है, भाग्य तो उसके बाद बन जाता है।